ये जो हमारे जाली अरस्तों हैं एहसन इकबाल साहब, अरबों रुपया, एक तरफ कहते हैं हमारे पास जहर खाने का पैसा नहीं है, दूसरी तरफ अब अरबों रुपए की कैंपेन लाई जा रही है कि ये हमारा टर्न अराउंड पाकिस्तान की एक वीएन जो है वो लाया जा रहा है। आप बताइए कि जिस वज़ीर का वीएन ये हो कि आप चाय एक कप पिए और उसके बाद चाय ना पिएँ, जिस वज़ीर का वीएन ये हो कि पाकिस्तान का तरक्की जो है वो सिर्फ तब मुमकिन है जब लोग चाय पीना छोड़ दें, जिस हुकूमत का वीएन ये हो, आज इतवार है और आज पूरे पंजाब में तमाम करियाना स्टोर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए। रात को हू का आलम होता है शहरों में हमारे, क्योंकि आपने तमाम जो दुकानें हैं, तमाम जो ताजर हैं, उनको आपने 9-10 बजे कह दिया है कि आप दुकानें बंद करें। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी ख़ुसूसन जो शहरों में है, उनका रोज़गार ही रात से वाबस्ता है। जो हमारी कोई जूस की दुकानों के ऊपर, कोई करियाना की दुकानों के ऊपर, कोई और दुकानों के ऊपर, होटल्स के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर वेटर्स काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, हज़ारों और लाखों लोगों का रोज़गार ही उससे वाबस्ता है। इनसे बिजली पूरी नहीं हो रही, इनसे तेल पूरा नहीं हो रहा, इनसे इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है उसके ऊपर इनके आइडियाज़ जो हैं वो मज़ाक़ा खेज़ है, और उसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो गया है। पाकिस्तान का आम आदमी एक बहरान का शिकार हो गया और उसको समझ नहीं आ रही कि उसने आगे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। लिहाजा बहुत अहम बात है कि हम पाकिस्तान को इस हुकूमत से निजात दिलाएं। अभी जो हमारी खारजा पॉलिसी का हाल है, आप देखिए कि चीन ने हमारे जो 20 ममालिक दुनिया के उनको बुलाया है अपनी एक कॉन्फ्रेंस के लिए, और पाकिस्तान को चीन ने इनवाइट नहीं किया। ये हालत हो गई है हमारी खारजा पॉलिसी की। और हुकूमत की जो इस वक्त जो तरजीहात हैं उसमें सिर्फ अपने मुकदमात शामिल हैं। शहबाज शरीफ अपने मुकदमों के पीछे लगे हुए हैं, मरियम अपने मुकदमों के पीछे लगी हुई हैं, हमज़ा शरीफ अपने मुकदमों के पीछे लगे हुए हैं, और इसके बाद आपको अचानक पता चलेगा कि एक रात को ये सारे फ़रार हो गए। इंशाअल्लाह हम ये जो इलेक्शन कैंपेन आज शुरू कर रहे हैं लाहौर से, ये नुक्ता आगाज़ है आम इंतखाबात की कैंपेन का, और बहुत जल्द पाकिस्तान में हमने इस्लामाबाद में भी अब कॉल दे दी है जलसे की। इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के अवाम को ये हक़ दिला के रहेंगे कि अपनी हुकूमत वो ख़ुद मुंतखब करें। हमने तो पहले भी एहतजाज पुरअमन किया है, हमने कभी भी एहतजाज में हमारा जो भी जलसा होता है, एहतजाज होता है, उसमें फैमिलीज़ आती हैं, उसमें बच्चे आते हैं। हम तो वोट ही नहीं करते कि उसमें तशद्दुद हो। ये तो इन्होंने जो राना सनाउल्लाह ने किया 25 मई को, जो बदतरीन पाकिस्तान में तशद्दुद किया या पाकिस्तान में पुरअमन लोगों के ऊपर, वो तमाम ऑफिसर्स, ख़ुद राना सनाउल्लाह और वो तमाम लोग, हमने उनको रिकॉर्ड किया, और इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोगों को अपना हिसाब देना पड़ेगा। ये जो पुलिस वाले इसमें मुलव्वस थे, ये तो नहीं कि हम भूल गए हैं, हमारे लोगों को शहीद किया गया है, लाहौर में शहादत हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। ये सारे लोग इस तरह से स्कॉट फ्री तो नहीं जाएंगे। इनके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमने पूरा इनको नोट किया है और हम इनको पूरा घर पर पहुँचा के आएँगे। इन लॉन्ग मार्च तो नहीं है, अभी तो जलसा हो रहा है, लॉन्ग मार्च तो हो ही नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह से हों या शहबाज शरीफ हों या कोई भी हों, ये जब भी नून लीग का प्रॉब्लम है कि जब भी ये इक़्तिदार में आते हैं इनकी गर्दन में और सरिया आ जाता है। इसीलिए जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो वो सरिया निकलता है, उस वक़्त फिर इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। इसीलिए अक्लमंद लोग कहते हैं कि जब आपके पास ताकत आए तो उस वक़्त आपको उस वक्त का ख्याल करना चाहिए जब आपके पास ताकत नहीं होगी। राना साहब ने पहले भी अपनी इन्हीं हरकतों से जूते खाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो सीखेंगे अपने माजी से। वो आपको ये बताइएगा कि जिस तरह आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कहा, ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इस हवाले से हामिल हैं कि इससे हुकूमत में तब्दील भी हो सकती है। तो जब अदारों के हवाले से आपने तब्ज़ात का इज़हार किया, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी किया और इंतज़ामिया के हवाले से, तो इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ क्या एक बार फिर सड़कों पे होगी? और दूसरी बात ये जो संबियाल के BSP हैं, उन्होंने कहा है कि जी जो डस्का का इलेक्शन हुआ था उसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को 3-3 लाख रुपये दिए। देखें, वो तो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन के पास है,
और अगर उसमें जो सबूत हैं उसको ओपन कोर्ट में चलाए और उसके ऊपर जो है वो बात करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज जो सिंध में हो रहा है, आप देखिए 800 आदमी बिला मुकाबला वहाँ इलेक्ट हो गया, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर वहाँ कत्लो खून हो रहा है। तो आज जो हो रहा है इलेक्शन कमीशन उस पर क्यों नहीं जाग रहा? चले माजी में तो जो हुआ, अब आज के ऊपर जो है वो क्या हो रहा है? ये जो इस वक्त पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें जो खुलेआम धांधली हो रही है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जाग रहा? देखिए इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा पाकिस्तान का इस वक्त अलमिया ये है कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो अपनी इज़्ज़त खो रहे हैं, और जो इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो अपनी इज़्ज़त रोली है सरे बाज़ार, उसके बाद मुझे आप बताइए कि इसको बिल्ड करना कितना मुश्किल होगा। कल भी एक जगह ये बात हो रही थी कि लेजिटिमेसी जो होती है इदारों की वो रियासत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन को अपने जो मामलात हैं उस पर ख्याल करना चाहिए और उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। जो फैसला किसी जमात के हक में आ जाता है तो वो फैसला हो गया, जो मुखालिफ आ गया वो फैसला अच्छा नहीं, वो किसी से लिखवाया गया, कौन फैसले लिखवा? हमारे निज़ाम अदल का हाल ये है कि इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर और इधर जो है वो जजेस की हाउसिंग कॉलोनी बन गई, और डॉक्टर शीरी मज़ारी ने काबीना में ये बड़ा शोर से उठाया कि ये जजेस को प्लॉट देना गलत है। काबीना ने फ़ैसला किया और कहा कि जजेस को इस तरह से प्लॉट नहीं देने चाहिए। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब फ़रोग नसीम साहब ने इनकार ही कर दिया इम्प्लीमेंट करने से फ़ैसला। उन्होंने कहा मैंने रोज़ अदालत में पेश होना है, मैं जजों के सामने कैसे पेश होऊंगा अगर इनको प्लॉट अगर मैंने रोक लिए तो। सारे इस वक्त जो जज साहिबान हैं उन्होंने अपने ऑर्डर के तहत ही खुद को फुल पेंशन दिलवाई हुई है। जजेस की जो इस वक्त पाकिस्तान में हाईएस्ट पेंशन है वो जजेस की है, और आप मुझे बताएं पेंशन के ऊपर टैक्स ही नहीं है। सो इस वक्त एक्चुअली जो ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है और जो जज रिटायर होता है वो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन ले रहा होता है, बिकॉज उसकी पेंशन के ऊपर टैक्स ही नहीं है। सो ये जब मिफ्ता इस्माइल साहब बैठते हैं तो ये बताएं ना, जब ताकतवर हलकों की बात करते हैं तो फिर जुर्रत करें ज़रा ताकतवर हलकों के ऊपर। ये सारा इनको जो बेचारा सैलरीड आदमी है जो पहले ही दे रहा है, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, ये लोग तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं। जो लोग नहीं टैक्स दे रहे हैं उनको लाने की जरूरत करें ना। और ये बात भी आपका सवाल सही होगा कि हमने क्यों नहीं किया, हमने भी इसीलिए नहीं किया। हाँ तो हम भी डरते ही थे ना, हम तो डर के चलते रहे। 100% बात आपकी सही है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है वो इंतखाबात की तारीख का फ़ैसला करे, वो तारीख जो है वो हमारे साथ शेयर करे, हम असम्बलियों में वापस जाएं, नया इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तश्कील हो, नए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो हों और पाकिस्तान आगे चले। ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो ये करे। जी क्यों दबाव के तहत हो, कोई अवाम के दबाव के तहत भी पाकिस्तान में अगर कोई काम हो जाए तो कोई अच्छी बात है। ज़रूरी तो नहीं कि हर वक्त हमने इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में काम करने हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातों को अपनी अकल के तहत भी तो काम करना चाहिए। दो प्लेयर्स की बात की थी, क्या उनको बकायदा स्टेक होल्डर बना लेना चाहिए मुल्की मामलात में? माजी में भी ये पहल चलती रही कि दोनों को स्टेक होल्डर बना लेना चाहिए। सर साहब देखें, वो हमारी मर्ज़ी से तो स्टेक होल्डर नहीं है या मर्ज़ी से तो नहीं होना, ये तो उन्होंने खुद फैसला करना है कि उन्होंने स्टेक होल्डर रहना है पॉलिटिक्स में या नहीं रहना। ये मैं और आप फैसला नहीं कर सकते क्योंकि वो तगड़े हैं हमसे। और ये बता दें कि आपने प्रेशर बिल्ड करने के लिए पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, तो बाकी जगह से इस्तीफे देने में क्या रुकावट है? किसी ने आपको रोके रखा है ताकि प्रेशर बिल्ड हो और दोबारा नए इलेक्शन? आपकी बात दुरुस्त है। ये हो सकता है कि अगर हमें बिल्कुल दीवार से लगाया गया तो फिर हम मज़ीद इक़दाम आगे बढ़ेंगे और करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है एक सियासी हिकमत अमली के तहत ये होगा। मेरी नज़र में जो असल सलूशन ये है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए, वो ये है कि जो हुकूमत है वो अकल करे, और हुकूमत जो है वो अपोजिशन को, पाकिस्तान में 76% लोगों ने अभी भी कहा है आप इलेक्शन करवाएं। आप जब 76% लोग इलेक्शन का कह रहे हैं तो आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं लोग आए निकलें, हर गली मोहल्ले में फसाद हो, लोग जो है ऐवानों से निकाल के आपको जो है वो थप्पड़ मारें, आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोई अक्लमंद आदमी तो इसका इंतज़ार नहीं करेगा कि मुल्क में फसाद होगा तो ही हम जाएंगे।
अक्लमंदी का तकाजा ये है कि लोगों की ख्वाहिश का एहतराम किया जाए, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ अगले इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करने के लिए तैयार हैं। देखिए, जाहिर है ये पीपल्स पार्टी अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी तो रह नहीं गई है, तो मेरे ख्याल में तो बिलावल भुट्टो को चाहिए कि अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी से जो अपने जरदारी से निकल के पीपल्स पार्टी एन बना ले, पीपल्स पार्टी नाना ग्रुप, तो फिर ही है कोई बुज़दार साहब मेरा ख्याल है कैंपेन लीड कर रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, ये असलम बता दें। देखिए, मुझे समझ ये नहीं आती क्या तनख्वाहें और प्रिविलेज है एमएनए की, मुझे बताएं क्या प्रिविलेज है। आप एमएनए जब तक अगला नहीं आएगा वो पैसे दे के रहता है एमएनए हॉस्टल में, एमएनए हॉस्टल में वो पैसे दे रहे हैं, वो रह रहे हैं। इसके अलावा कितने को लाखों रुपए, जहाँ प्रिविलेज है ना, ज़रा जुर्रत किया करें वहाँ बात करें, जो प्रिविलेज वापस करें। ये बेचारे एमएनए का लाख रुपया तनख्वाह नहीं है, उसके ऊपर हमें रोज़ प्रिविलेज आ जाता है। जिनकी 20 लाख रुपया तनख्वाह है उस पर बात आप नहीं कर रहे। तो 20 लाख वाले जब अपना प्रिविलेज छोड़ देंगे, फिर हम बेचारे इलेक्टेबल्स को भी कह देंगे कि आप भी छोड़ दें। पाकिस्तान में इस वक्त कोई चीज़ फेयर नहीं हो रही, तो ज़िमनी इलेक्शन कैसे फेयर होंगे? जुडिशरी की, जजेस की, आप पता करें।